विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ जड़ा गया था और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये जो घटना हुई, इस घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। आप देखिए कि ज्ञान तिवारी से ज़्यादा हमको जहाँ तक जानकारी है, पुराना आदमी भारतीय जनता पार्टी में इस समय कोई सक्रिय नहीं है। अब ज्ञान तिवारी को धरने पर बैठना पड़ता है। पंचायत चुनाव में भी लखीमपुर में जो हुआ था वो किसी से छिपा नहीं। एक महिला के साथ क्या हुआ कौन नहीं जानता। हर सरकार चाहती है कि जो हमारे लोग हैं उनका इस चुनाव में किसी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको कैसे उस पद पर बैठाया जाए। आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से छिपा नहीं कि जैसे भ्रष्टाचार एक संस्थागत स्वरूप ले चुका है, सरकारें चाहे जिसकी रही हों। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी रामाशीष राय का सीतापुर में आगमन हो रहा है। इस दौरान रालोद द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में वे भाग लेंगे और इसके साथ ही रालोद कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जगह जगह स्वागत भी किया जाएगा। कब उनका आगमन हो रहा है रामाशीष राय जी का और यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसके लिए हम बात करते हैं रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी से। तो आरपी सिंह जी, रामाशीष राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं रालोद के, कब उनका सीतापुर में आगमन हो रहा है, कहाँ कहाँ उनका स्वागत किया जाएगा और इस दौरान कहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? प्रियांशु जी, 23 अक्टूबर को हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय रामाशीष राय जी, वो सीतापुर आएंगे। इटौंजा टोल प्लाजा, कमलापुर और जगह जगह उनका स्वागत होगा। उसके बाद अग्रसेन भवन में राष्ट्रीय लोकदल सीतापुर द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन जो है उसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आगे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, किन मुद्दों पर काम किया जाए, कैसे पार्टी का विस्तार हो, इस सब पर एक व्यापक परिचर्चा होगी। इसके बाद वो नैमिष जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद रात्रि निवास भी सीतापुर में ही करेंगे। और जो ज़िले के संभ्रांत लोग हैं, जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, अच्छे व्यापारियों से, शिक्षकों से, लेखकों से, बुद्धिजीवियों से और समाज के जो आंदोलनकारी जन मुद्दों पर आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान नेता हैं, उनके सबके साथ वार्ता करेंगे और एक विस्तृत कार्य योजना बना करके आगे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। हम सब लोग इस तैयारी के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं कि जिन मुद्दों को हमने पहले रेज किया, जो मुद्दे राष्ट्रीय लोकदल ने उठाए, आप देखेंगे कि वो चाहे कमलापुर पावर हाउस को लेकर के जब मैं जिला अध्यक्ष बना राष्ट्रीय लोकदल का 2008 में, हमने आंदोलन शुरू किया, वो पावर हाउस चला। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्याएं थी, उसको लेकर के राष्ट्रीय लोकदल ने आंदोलन किया। कमलापुर में दोनों तरफ नाला का निर्माण हुआ। 20 वर्षों से सरौरा कला और कैमा का राजकीय नलकूप बंद था। वो आपके भी एडिटर इन चीफ पंकज सिंह जी का योगदान रहा और हम सब लोगों ने उसको लेकर के एक कार्यक्रम किया। आज वो दोनों राजकीय नलकूप चालू हैं। गुबरहिया पुलिया का आंदोलन हम लोगों ने किया। आज गुबरहिया पुलिया बनी, वो भले ही कैसे बनी, पीडब्ल्यूडी ने उसमें विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो फिलहाल बन करके चलने की आवागमन शुरू हो गया। इसी तरीके के हम लोगों के जो पेंडिंग इशूज़ हैं, जैसे सीतापुर में और लहरपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय की बिल्डिंग बन करके खड़ी है, संचालित नहीं हो पा रही। और हमारे ज़िले की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो लखनऊ पढ़ने के लिए जाने पर मजबूर हैं या फिर पढ़ाई छोड़ दें। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग बन करके खड़ी है। पिछले वर्ष मई के महीने में बरसात के समय पूरे एक सप्ताह तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक, विकास भवन के सामने मैं स्वयं धरना स्थल पर दिन रात बैठा रहा और जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया।
हम चाहते हैं कि अगर वो ट्रामा सेंटर चालू हो जाए तो लोगों को राहत मिलेगी और जिन लोगों की असमय मौत हो जाती है उनको कुछ हद तक बचाया जा सकेगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। आप देखिए, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड की समस्याएं चल रही हैं। हमारे यहाँ चिकित्सीय सेवाओं का अभाव है। तो शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के जो राष्ट्रीय लोकदल की पहल है, सोच है, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे काम किया जाए। अभी आप देखिए कि जैसे महोली के एक गांव में निर्माणाधीन टंकी फट गई, उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन शारदा नहर कट गई। शारदा नहर कटी, जन्माष्टमी का त्यौहार लोग मना रहे थे और हम बधाई देते आपके माध्यम से मंडलायुक्त को, जिलाधिकारी को कि वो रात में गए, विजिट किए और मंडलायुक्त के दौरे के बाद राहत और बचाव के कार्य तेज़ी से शुरू हुए। सवेरे माननीय जल शक्ति मंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक स्याही जानवर होता है उसको दोषी ठहरा दिया। आप बताओ, 50 फीट चौड़ी नहर की पटरी और उस पर कोई किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमने हमारी पार्टी में जो सिंचाई मंत्री रहे माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, उनके सानिध्य में हमको काम करने का मौका मिला है। हमने सीखा है, हमने देखा है नज़दीक से कि कार्रवाई कैसे होती, जिम्मेदारी कैसे तय की जाती है। अगर कोई ऐसे तो स्याही अगर नहर की पटरी काट देगी तो चींटी कल हाईवे खा जाएगी। तो इस तरीके के जो समस्याएं हैं, जो इशूज़ हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट। हम इसके बारे में बात करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जी, आपकी पार्टी अगर मुख्यतः देखी जाए तो राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा एक किसानों की पार्टी बनकर उभरी है और लोगों का विश्वास भी है, किसानों का विश्वास है। क्या जो आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करा रहे हैं उसमें किसानों के हित की कोई बात होगी? क्योंकि हम अगर बात करें जहां के आप रहने वाले हैं, कमलापुर चीनी मिल जो है काफ़ी वर्षों से बंद पड़ी हुई है, काफ़ी प्रयास आपके द्वारा भी किए गए। इसके साथ ही महोली का आपने जिक्र किया, महोली में भी कमलापुर चीनी मिल जो बंद पड़ी है वो भी अभी तक नहीं शुरू हो पाई। क्या इन मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग जात धर्म की बात नहीं करते हैं, हम किसान एकता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं। और किसान एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद का नारा देकर के हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी लगातार कार्यक्रम आयोजित करते रहे, इसके पहले भी, और हम अब भी किसानों नौजवानों के साथ हैं। रही बात कमलापुर चीनी मिल की, तो जब 2008 में मैं जिला अध्यक्ष बना, उसके पहले वो चीनी मिल बंद हो चुकी थी। चीनी मिल बंद होने के जो कारण रहे उनके बीच में जाना नहीं चाहता, लेकिन लगातार उसके बाद क्षेत्र के किसानों ने, विभिन्न संगठनों ने, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि चीनी मिल चले। अगर कमलापुर और महोली की चीनी मिलें चल जाएं तो इन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास तो होगा ही, मास मूवमेंट होगा, हर तरीके का चौमुखी विकास होगा और उस सर्वांगीण विकास में एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। हम राजधानी के इतने नज़दीक रहते हैं और फिर भी हमारे यहाँ रोज़गार के लिए लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, तो लोकल लेवल पर रोज़गार कैसे सृजित किया जाए, इसके लिए अगर ये दोनों चीनी मिलें चल जाएं तो निश्चित रूप से किसानों को, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, व्यापार मिलेगा और किसानों को सहूलियत होगी। तो हमारा ये प्रयास है, कमलापुर चीनी मिल को चलवाने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। हमने पहले भी आंदोलन किए, आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। सरकार में हैं, संगठन में और नेतृत्व में बात करेंगे कि कैसे चीनी मिल को चालू किया जाए, कैसे कराया जाए। इसके लिए जो भी संभव उपाय हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक अहम सवाल और पूछना चाहेंगे, इस समय अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला चर्चा में है तो वो लखीमपुर का विधायक थप्पड़ कांड है, जो बार अध्यक्ष द्वारा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ जड़ा गया था और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये जो घटना हुई, इस घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस घटना पर? देखिए, वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है और चुनाव चाहे जो हो। आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से छिपा नहीं, कि जैसे भ्रष्टाचार एक संस्थागत स्वरूप ले चुका है, सरकारें चाहे जिसकी रही हों। और धान खरीद में, गन्ना क्रय केंद्रों पर आप देखिए व्यवस्था रहती, धान खरीद में हर वर्ष लगातार घोटाला हुआ, खेत में गन्ना बोया और धान का सत्यापन हो जाता। तो इसी तरीके से चुनाव में जो भी डेलीगेट के चुनाव होते हैं, जो जनता से सीधे निर्वाचन जिनका नहीं होता है, वो चाहे प्रमुखी के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे स्थानीय प्राधिकरण के जो MLC चुने जाते हैं उनका चुनाव हो, सरकारें चाहे जिसकी रही हों, हर सरकार चाहती है कि जो हमारे लोग हैं उनका इस चुनाव में किसी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको कैसे उस पद पर बैठाया जाए।
लेकिन अब तक आप देखेंगे जो पहले की सरकारें रहीं और चुनाव होते थे तो उसमें एक लेवल पर होता था कि भाई बीडीसी चुन लिया जाए, डेलीगेट चुन लिया जाए, डायरेक्टर चुन लिया जाए। जब चेयरमैनी का चुनाव आए तब उस पर जो सरकारी लोग होते थे, जो एमपी एमएलए होते थे, वो उसमें हस्तक्षेप करते थे और अपने लोगों को निर्वाचित कराने का प्रयास करते थे। अब की आप देखिए, वो चाहे साधन सहकारी समितियों के चुनाव हो, चाहे गन्ना समितियों के चुनाव हो। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बात भाजपा के लोग कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं, चैनलों पर कह रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं। उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमको पर्चा नहीं मिला, हमको पर्चा छीन लिया गया, हमारे साथ मारपीट हुई, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। और रही बात जो प्रशासनिक दुरुपयोग की बात है या सत्तारूढ़ दल का प्रशासनिक उपयोग कैसे किया जाता है, आप देखिए कि ज्ञान तिवारी से ज़्यादा हमको जहाँ तक जानकारी है, पुराना आदमी भारतीय जनता पार्टी में इस समय कोई सक्रिय नहीं है। अब ज्ञान तिवारी को धरने पर बैठना पड़ता है, एसएचओ उनका फ़ोन नहीं अटेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो तैनात हैं, उनके बीच में जब टकराव की स्थिति आती तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। लखीमपुर की घटना में अगर प्रशासन सजग रहता और चूँकि एलआईयू के इनपुट होंगे, उस स्तर की व्यवस्था की गई होती, पुलिस मूक दर्शक ना रहती, तो निश्चित तौर से इस तरीके की घटनाएं नहीं, कोई सभ्य समाज स्वीकार भी नहीं करता है। लेकिन जब प्रशासन कहीं ना कहीं शिथिलता बरतता है, किसी का पक्ष लेता है, किसी के पक्ष को छूट देता है, तभी कोई मनमानी करने के लिए, आप इससे पहले पंचायत चुनाव को याद करिए। पंचायत चुनाव में भी लखीमपुर में जो हुआ था वो किसी से छिपा नहीं। एक महिला के साथ क्या हुआ कौन नहीं जानता। हमारे यहाँ भी आप देखिए, कसमंडा में जब कमलापुर में गोली प्रमुखी का चुनाव, तो इस तरीके की घटनाएं अगर प्रशासनिक हस्तक्षेप, मतलब प्रशासन निष्पक्ष होकर के रहे, तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। और सरकार निश्चित तौर से संवेदनशील है। हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो घटनाओं का बारीकी से निरीक्षण भी करते हैं, देखते भी हैं। आप देखिए, वो चाहे जहाँ की घटना हो, सरकार के संज्ञान में जब आती है तो लोगों को न्याय मिलता है। हमको इस मामले में भी पूरा भरोसा है कि सरकार जांच करा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको कार्रवाई के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। जिनकी संलिप्तता नहीं है, राजनीतिक दुर्भावनावश किसी के साथ भेदभाव करके उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हमारा ये मानना। जो अभी कार्रवाई हुई पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी ने जो बार अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो पूर्व चेयरमैन पुष्पा सिंह को पार्टी से निलंबित किया, साथ ही अनिल यादव और ज्योति शुक्ला को पार्टी से निलंबित किया। उसके बाद मंगलवार की देर रात करीब 10:30 बजे एफआईआर भी दर्ज की गई। क्या इस कार्रवाई को से आप सहमत हैं और क्या मांग करते हैं सरकार से? अब देखिए, जो फुटेज आए, जो इनपुट आए, जो आपकी आई इंडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा, उसमें बार अध्यक्ष और विधायक जी के बीच में जो वाद विवाद और हाथापाई हुई, वो सबने देखा भी है। लेकिन उनकी पत्नी का या जो शुक्ला जी जिनका बताया, उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं मारपीट में इस तरीके का अभी तक फुटेज तो नहीं दिखे हम लोगों को। तो जो लोग, मैंने इसीलिए कहा है कि जो लोग घटना में शामिल नहीं हैं उनको दोषी नहीं बनाया जाना चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का मामला, वो किसको निष्कासित करती है, किसको रखती है, ये उनके संगठन का विषय है। दोनों, एक उनका विधायक था, एक उनका कार्यकर्ता था, दोनों के साथ उन्होंने जो उनके पास साक्ष्य गए होंगे, जिस तरीके से उनकी अनुशासन समिति ने निर्णय लिया, वो उनका विषय है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर न्याय की ये मांग है कि दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष को किसी दुर्भावनावश या किसी राजनीतिक दबाव के कारण फंसाया भी नहीं जाना चाहिए। वो चाहे महिला हो, वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे सत्ता का हो, चाहे विपक्ष का हो, वो चाहे इस पक्ष का हो, चाहे उस पक्ष का हो, दोनों पक्षों में जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोषों के विरुद्ध कार्रवाई का हम
विरोध करते हैं। जी बिल्कुल। तो आरपी सिंह चौहान जी जो रालोद के प्रदेश महासचिव और लंबे अरसे से ये रालोद पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को रामाशीष राय जी का आगमन है सीतापुर में, जो कि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व एमएलसी भी रहे हैं। इस दौरान उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। लखनऊ से सीतापुर आते वक्त और अग्रसेन भवन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें जो जनपद के मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया जाएगा, नए कार्यकर्ता जोड़ने का काम किया जाएगा और उसके लिए तैयारी जो है रालोद कार्यकर्ताओं ने अभी से शुरू कर दी है। वहीं लखीमपुर में जो विधायक थप्पड़ कांड है उस मामले में आरपी सिंह जी ने इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराकर और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे और जो निर्दोष हैं उन्हें बेवजह फंसाया न जाए। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा।